आर्या ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्जुन जी, थैंक यू। थैंक यू। आज हम सबसे पहले मेजर साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे, बल्कि समझने की कोशिश करेंगे कि एक बार फिर आपके डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कश्मीर के ऊपर एक स्टेटमेंट आया है, उस पर काफी हंगामा है। थोड़ी देर पहले मैं आपके एक टीवी चैनल पे भी थी। तो ये ऐसे ही आप समझ रहे हैं कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, या वाकई में अब फिर से भारत सोच रहा है कि कश्मीर के लिए बातचीत की जाए या कोई ऐसा एक्शन किया जाए जिससे कि जो आप आजाद कश्मीर, जिसे आप लोग पीओके कहते हैं, वो लिया जाए? आरजू जी, ऐसा है कि ये जो राजनाथ सिंह जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, इसको आइसोलेशन में ना देखा जाए। क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि यहाँ पे जब इलेक्शंस होते हैं तो वोट लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी। ऐसा नहीं है, अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन 2024 में है, तो आज वो बयान क्यों दे रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ कि ये कोई भी गवर्नमेंट है इंडिया की, उसका मौकफ है ये 1994 में हमारे पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन है आरजू जी, इंडियन पार्लियामेंट का 1994 का एक रेजोल्यूशन है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि आपका आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान का जो एरिया है वो भारत को वापस लेना है। ये एक हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। तो जो राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं वो पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन से कुछ अलग नहीं है। ये वॉर मॉन्गरिंग नहीं है। मतलब अगर कोई इसको ये बोले कि भारत को जंगी जुनून चढ़ गया है या भारत जारियत तो उतर आया है, ऐसा नहीं है। ये भारत की स्टेटेड पोजीशन है, पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की एक स्टेटेड पोजीशन है, एक रेजोल्यूशन है, तो उसके तहत बात हो रही है ये। तो इट शुड बी रेड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान ने भी इधर से स्टेटमेंट दिया है, पाकिस्तान वालों ने भी कहा है कि जी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि एक बार ही बैठकर और इसका कोई हल निकालें? बिकॉज बहुत सी जंगें भी लड़ चुके, सब कुछ कर चुके, और फिर बार बार उठकर यहाँ से भी इसी किस्म का स्टेटमेंट जाता है और भारत से भी आता है। ये कब तक चलेगा? अच्छा आरजू जी, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, कि मतलब किसी ने मुझसे बात बोली थी, बड़े सीनियर डिप्लोमेट थे, तो मैंने उनसे ये बोला कि पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि आप लोग जंग की बातें मत किया करिए। तो भारत हर समय जंग की बातें करता है या इसकी बातें करता है। तो उनका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था। उन्होंने बोला, आज तक तो सारी जंगें पाकिस्तान ने शुरू करी, हमने तो शुरू करी नहीं। तो हमारी बातों से इतनी परेशानी क्यों? हमने तो जंग करी नहीं अभी तक, तो हमारी बातों से ऐसी क्या परेशानी है पाकिस्तान को? भाई, बातें फ्री हैं, बातें लोग। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, और भारत में जो पार्लियामेंट के रेजोल्यूशंस होते हैं अर्जुन जी, दोज आर टेकन वेरी वेरी सीरियसली एंड दे आर वेरी सैक्रोसैंक्ट इन नेचर। मतलब कि ये, और तब 1994 में जब ये हुआ था, तब भाजपा की सरकार नहीं थी पावर में। और मैं एक और चीज आपको बता दूं, जो हमारी जंगों का एक इतिहास रहा है, एक तारीख रही है। अक्सर एक 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 पाकिस्तान में एक तासुर है, एक नैरेटिव है कि बीजेपी है तो जंग करवाएगी, और बीजेपी है वो चाहती है कि पाकिस्तान से जंग हो। अब चाहती है नहीं चाहती है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश बना था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसमें इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर भारत की। उस समय मोदी जी को कोई जानता नहीं था। मोदी जी उस समय बहुत छोटे थे, और अटल जी भी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे देश के, और वो कांग्रेस की सरकार थी। तो जब 1965 की जंग हुई थी, जब लाहौर तक इंडियन फौजें पहुंच गई थी, तो तब भी कांग्रेस की सरकार थी। तो मतलब ऐसा नहीं है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ ठीक है, कांग्रेस किसी और तरीके से कुछ करना चाहे, भाजपा किसी और तरीके से कुछ करना चाहे, रास्ते सबके अलग हैं, लेकिन ओवरऑल देयर इज अ जनरल। देखिए, ऑपोजिशन में रहते हुए राहुल गांधी जी 10 चीजें बोलेंगे, और उनको बोलने दीजिए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब कांग्रेस पावर में होती है, जब कांग्रेस सत्ता में होती है, ठीक है ना, हाँ, कांग्रेस ने कुछ चीजें थी जिसमें वीकनेस दिखाई काफी, जैसे 26/11 के बाद कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया, या और भी कई चीजें हुई थी। 1993 जो टेरर अटैक्स थे बॉम्बे में दाऊद इब्राहिम के, उसमें कोई एक्शन नहीं लिया, ये बात सच है। लेकिन जब कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग लीडर्स रहे इन द पास्ट, कांग्रेस ने एक्शन लिया है। शास्त्री जी थे, कांग्रेस पार्टी से उनका ताल्लुक था, प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका ताशकंद में देहांत हुआ था, आपने सुना होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी। फिर हम इंदिरा गांधी जी का नाम जानते हैं, 1971। तो ये सब ऐसी बात नहीं है। भारत में एक जनरल अग्रीमेंट है रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी। 19-20 का फर्क है। कांग्रेस
कुछ रास्ता लेना चाहती है, भाजपा कुछ रास्ता लेना चाहती है, लेकिन ओवरऑल देयर इज अ जनरल कंसेंसस रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन खैर ये तो क्योंकि उनका स्टेटमेंट आया था तो मैंने कहा मैं ये भी आपसे पूछती चलूं, लेकिन जी असल बिल्कुल। में बात मैं आपसे ये करना चाह रही थी कि मुझे ये बताइए कि आजकल बात पाकिस्तान में जो बात चल रही है कि यूएई को अपने एसेट्स जो है वो बेच दिए जाएं उनको, ताकि कुछ फंड जमा हो जाए, आपके ख्याल से ये कहाँ तक सही है? आप मतलब आप क्या समझते हैं कि अगर कोई कंट्री इस तरह से करे तो क्या वो सरवाइव करेगी, आगे जाके हमें कोई और प्रॉब्लम भी आ सकती है? आरजू जी, बात यह है ना कि ये जो इसकी शुरुआत है ना कि 10% हमें स्टेक दे दो अपनी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज में, ये तो पहले तो पाकिस्तान ने पैसे मांगे थे उनसे, लोन के, ये एड जो भी आप वर्ड उसको कहना चाहें, ग्रांट कहना चाहें, लोन कहना चाहें, एड कहना चाहें, मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तानी वो मांगने गए थे तो उन्होंने उसके लिए मना करा और बोला कि नहीं, हम एक काम करेंगे, आप हमें 10% इसमें दे दीजिए और एक माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग हमें दे दीजिए, बोर्ड पे एक प्लेस दे दीजिए, तब हम आपको इतना पैसा देने का विचार करेंगे, फिर सोचेंगे। देखिए अ, मैं तो एक बात बताता हूँ आपको कि ये ना लॉन्ग टर्म, इसका थोड़ा सा मैं, अगर आपकी इजाजत हो, थोड़ा तफसील से मैं जवाब दे दूं आरजू जी। जी जी प्लीज। ऐसा ऐसा होता है कि जब पाकिस्तान में इकोनॉमी स्टेबल होती है, या आप लोग कहते हैं कि बड़ी अच्छी गई, उसके पीछे भी जिस जिस वजीर आजम के अंडर या जिस सदर यानी प्रेसिडेंट के अंडर वो होता है, उसको खुद नहीं पता होता कि क्यों इकोनॉमी अच्छी हो गई, और जब बुरी हो गई इनको खुद नहीं पता कि इकोनॉमी क्यों बुरी हो गई। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, नोबडी इज इन कंट्रोल, नोबडी इज इन कंट्रोल, इट्स लाइक एन एयरक्राफ्ट ऑन ऑटो पायलट। मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान का कोई भी ये बताए, इमरान खान के अंडर एक्सपोर्ट्स कितने बढ़ गए पाकिस्तान के, जरा जो इमरान खान के कई पीटीआई वाले कहते हैं, मुझसे भी एक दो लोगों की बात हुई तो उन्होंने बोला कि साहब इमरान खान साहब के अंडर तो हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई थी। अब इनसे सिर्फ ये पूछिए पीटीआई वालों से कि क्यों, कैसे हो गई, जरा हमें लिख के एक पेज पे लिख के बताओ ना, जो आप कह रहे थे अच्छी हो गई। ऐसी बात नहीं है कि अच्छी नहीं हुई या हुई, दैट इज नॉट द पॉइंट। बात यह है कि वो इमरान खान के करने पे अच्छी नहीं हुई, ना शहबाज शरीफ के करने पे वो बुरी हुई। ये जो जानवर है इकोनॉमी, ये अपनी मनमर्जी का है, जिसको सींग मारे सींग मारे, जिसको पूंछ मारे पूंछ मारे, कोई इसको रोकने टोकने वाला नहीं है इस जानवर को। बिकॉज देर इज नो इकोनॉमिक प्लानिंग, देर इज नो फाइनेंशियल प्लानिंग इन पाकिस्तान। ये अपनी मनमर्जी से चलता है मामला। और आपके यहाँ लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं जो कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या हुआ है कि आप लोगों ने उन सबको सियासत के भेंट चढ़ा दिया। आपने बली इन द सेंस कि आपने कुर्बानी दे दी उनको, एक सेंस में कुर्बानी, बली एंड कुर्बानी आर नॉट द सेम थिंग, बट जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू, पाकिस्तानी ऑडियंसेस को समझाने के लिए कि उनको बलि चढ़ा दी उनकी। आपके यहाँ पाकिस्तान में हैं लोग, आपके यहाँ पे डॉक्टर्स हैं ऐसे जो कि आपके हेल्थ सेक्टर को अच्छा कर सकते हैं, आपके यहाँ डिप्लोमेट्स हैं जो आपकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको बिलावल भुट्टो को भी तो बनाना है ना। आपको बिलावल भुट्टो को बनाना है, आपको शाह महमूद कुरैशी को बनाना है, वो आपकी मजबूरी है, सियासी मजबूरी है। तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? बिलावल भुट्टो थोड़ा ना भुगतेगा, ये शाह महमूद कुरैशी साहब थोड़ा ना भुगतेंगे, वो तो मुल्क भुगतेगा ना, वो तो पाकिस्तान उसका खामियाजा भुगतेगा, तो पाकिस्तान भुगत रहा है। तो यही है। देखिए आपने पहले जैसे कि एयरपोर्ट्स गिरवी रख दिए, फिर आपने बोला कि हम अपने बच्चों के खेलने के पार्क्स F9 हम वो गिरवी रख देंगे, फिर आपने बोला मोटरवेज गिरवी रख देंगे, एक एक करके जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका धीरे 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 खत्म होने पर आ गया। भाई उनको भी तो पसंद आना चाहिए ना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप वही फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो गिरवी रखेंगे जो सरकार का है। भाई जैसे आप हैं, आप अगर इस्लामाबाद में रहती हैं, आपका घर थोड़ा ना सरकार गिरवी रख सकती है। बिल्कुल। यू आर दी ओनर ऑफ योर हाउस। सरकार क्या कर सकती है पाकिस्तान की? वो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट गिरवी रख सकती है जो रख चुकी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब ये इस पे आ गए, अच्छा ये चीज भी खत्म हो जाएगी आरजू जी, क्योंकि हर दूसरे महीने पैसा चाहिए। अब ये चीज भी खत्म हो जाएगी, फिर ये बोलेंगे 10 की जगह चलो अब हम 50% गिरवी रख देते हैं, राइट? फिर एंड में क्या होगा? एंड में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि पॉलिसी अभी भी नहीं है। देखिए अगर आपकी पॉलिसी है और वो पॉलिसी कामयाब नहीं है तो उस पॉलिसी को इंप्रूव करा जा सकता है। अगर लोगों की नीयत है तो उसको इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है, लेकिन अगर नीयत ही नहीं है और आपकी पॉलिसी नहीं है, मैं वही कह रहा हूं ना, जो पीटीआई वाले ये कहते हैं कि खान साहब के समय बड़ी जबरदस्त, पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन कहते हैं, आप उनसे पूछिए क्यों चल रही थी, जरा एक कागज पे लिख के तो बताएं 4-5 पॉइंट हमें भी, क्योंकि देखिए आरजू, रोटी तो हम भी खाते हैं ना।
इंसान तो हम भी हैं, रोटी हम भी खाते हैं, थोड़ी बुद्धि हमारी भी, अकल हमारी भी है, तो हमें समझा दीजिए कि खान साहब ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी अच्छी हो गई, इन भाई साहब ने कौन सा तीर मार दिया कि आपकी इकोनॉमी डूब